औरंगज़ेब के बादशाह बनने के बाद उसने जो नीतियाँ अपनाई थी वो इससे पहले के मुग़ल बादशाहों से कई ज़्यादा कट्टर थी। उसने गैर मुसलमानों के ऊपर कई तरह के कर लगाए और किसानों से दोगुनी आय वसूली जाती। औरंगज़ेब की आर्थिक नीति और धार्मिक कट्टरता से उसके खिलाफ विद्रोह बढ़ रहा था। औरंगज़ेब के खिलाफ वृंदावन, गोवर्धन, डिंडोन, महावन और तिब्बत जैसे इलाकों में खेती करने वाले किसानों में गुस्सा उमड़ रहा था। ज़्यादातर किसान जाट समाज से थे। इन्हीं सारी परिस्थितियों के बीच औरंगज़ेब के खिलाफ एक रक्त चरित्र विद्रोह हुआ। गोकुल सिंह जाट के नेतृत्व में तिब्बत गांव के सरदार गोकुल सिंह जाट ने सारे जाटों को संगठित किया और औरंगज़ेब के खिलाफ एक सशस्त्र विद्रोह का आरंभ किया। इस विद्रोह में गोकुल सिंह जाट ने मुगलिया सैन्य चौकियों पर हमले करने शुरू कर दिए। मुगलों और जाटों के बीच खूनी संघर्ष शुरू हो गया था। जाटों द्वारा रोज मुगलों की लाशें गिराई जाती। मुगलों और जाटों के बीच हुए तिलकत के युद्ध में जाटों ने मुगल सेनापति अब्दुल नबी के साथ साथ कई सारे मुगल सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। इसके बाद औरंगज़ेब ने जाटों को कुचलने के लिए एक विशाल सेना भेजी। इस बार मुगल सेना तोपखाने से लैस थी और इसलिए औरंगज़ेब जाटों के विद्रोह को कुचलने के लिए इस बार कामयाब हुआ और गोकुल सिंह जाट को जिंदा पकड़ लिया गया था। गोकुल सिंह जाट को आगरा ले जाकर उनका सर कलम कर दिया गया। इसके बाद कुछ सालों तक जाटों का विद्रोह शांत रहा। आगे एक घटना घटी जिसके बाद इस विद्रोह ने पुनः जन्म ले लिया था। एक बार एक मुगल अधिकारी था जिसका नाम था लाल बेग। लाल बेग ने एक सुंदर हिंदू युवती के साथ उसका अपहरण करके उसके साथ अत्याचार किया। ये खबर सुनकर आसपास के जाट इलाकों में असंतोष फैलने लगा। इस बात का बदला लेने के लिए सिनसिने गांव के राजा राम जाट ने मुगल अधिकारी लाल बेग की हत्या कर डाली। इसके बाद राजा राम जाट जाटों का नया नेता बन के सामने आया और फिर राजा राम जाट ने कुछ सालों के लिए शांत हुए इस विद्रोह को फिर से तेज किया। उसने बड़े पैमाने पर लोगों को संगठित किया और सैन्य प्रशिक्षण दिया और इस तरह से मुगलों और जाटों के बीच फिर से खूनी संघर्ष चालू हो गया। औरंगज़ेब ने जाटों को फिर से कुचलने के लिए जफर खान को भेजा, लेकिन उसे हार का सामना करना पड़ा। 1687 में जहान खान को भेजा, उसे भी परास्त कर दिया गया। 1688 में राजाराम जाट के नेतृत्व में जाटों ने कई मुगल सैन्य छावनियों पर धावा बोला और सिकंदराबाद के पास मुगल सैनिकों को खदेड़ दिया। जाटों ने यहीं पे अकबर का मकबरा खोदकर उसके हड्डियां निकालकर उसमें आग लगा दी थी। जाटों के इस विद्रोह को कुचलने में औरंगज़ेब के कई हजार सैनिक मारे जा चुके थे। अब औरंगज़ेब ने इस विद्रोह को कुचलने के लिए बिशन सिंह कछवाहा को भेजा और बड़ी मशक्क़तों के साथ औरंगज़ेब का परपुत्र बेदर बख्त और बिशन सिंह ने विशाल सेना की मदद से इस विद्रोह को कुचलने में कामयाबी हासिल की। राजाराम जाट का सर काटकर और आगरा के किले पर राम सिंह जाट के सर को कई दिनों तक लटकाए रखा। राम सिंह जाट के साथ साथ जाटों का दूसरा बड़ा नेता राम की चहर को भी मार दिया गया था। औरंगज़ेब जाटों के विद्रोह को कुचलने में तो कामयाब रहा, पर जाट अभी बहुत ताकतवर और महत्वाकांक्षी हो चुके थे। आगे चलकर राम सिंह जाट के भतीजे चूड़ामन जाट ने भरतपुर में एक जाट रियासत की स्थापना की और आगे चलकर ये रियासत काफ़ी ताकतवर बन गई थी और इस रियासत में कई कुशल राजाओं ने राज किया। तो दोस्तों, आज की ये ऐतिहासिक जानकारी आपको कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताना और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।